आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हजारों समर्थकों की भीड़ के बीच से मौलाना अजहरी को जूनागढ़ ले गई गुजरात पुलिस, मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड। मुलायम सिंह यादव ने बंद कराई थी ज्ञानवापी में पूजा, सवाल सुन भड़क उठे सपा सांसद राम गोपाल यादव। 48 घंटे की नौटंकी के बाद पुलिस सिर्फ चिट्ठी देकर गई, क्राइम ब्रांच के एक्शन के बीच बोली आतिशी। झारखंड के बाद अब बिहार के विधायक पहुंचे हैदराबाद, 12 फरवरी को होना है फ्लोर टेस्ट। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर दिग्विजय सिंह बोले, एक और नेता है, उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। ईरान ने अमेरिकी हमले को बताया रणनीतिक गलती, क्या मध्य पूर्व में बढ़ेगा तनाव। इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका, 5 साल के लिए नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। क्या पेटीएम संकट से मुश्किल होगी स्टार्टअप्स की राह, जानिए इसका क्या पड़ेगा असर। भारतीय संगीत का हुआ नाम, फ्यूजन बैंड शक्ति और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने जीते अवार्ड। और न्यू जर्सी करेगा विश्व कप 2026 के फाइनल की मेजबानी, मैक्सिको में मैच से शुरू होगा टूर्नामेंट। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुजरात पुलिस ने रविवार को मुंबई के रहने वाले इस्लामिक उपदेशक मौलाना सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस ने मौलाना और 2 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 505, 188 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है। सलमान अजहरी को पहले घाटकोपर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौलाना के सैकड़ों समर्थक उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए, जिससे इलाके में यातायात ठप हो गया और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। इस बीच मौलाना सलमान अजहरी ने थाने के बाहर जमा अपने समर्थकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की गुजारिश की। मौलाना ने घाटकोपर थाने के बाहर जमा भीड़ को माइक से संबोधित किया और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, ना तो मैं अपराधी हूं, ना ही मुझे अपराध करने के लिए यहाँ लाया गया है। रविवार देर रात गुजरात पुलिस मौलाना अजहरी को 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई से जूनागढ़ रवाना हुई। वाराणसी का ज्ञानवापी मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच जब समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो सपा सांसद गुस्से में नजर आए। जब मीडिया ने सपा सांसद राम गोपाल यादव से पूछा कि कहा जाता है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ज्ञानवापी में पूजा बंद कराई थी, इस सवाल पर सपा सांसद ने कहा, ऐसा कौन कह रहा, केवल मूर्ख ही ऐसा कह सकते हैं। जब उनसे कहा कि बीजेपी ऐसा कह रही है तो उन्होंने कहा कि उनके साथ उनके जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस सवाल को लेकर जवाब दिया था। जब पूर्व सीएम अखिलेश यादव से पूछा गया कि कहा जाता है कि आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे 1993 में, तब ज्ञानवापी में पूजा बंद की गई थी। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। कई बार प्रशासनिक तरीके से प्रशासन खुद निर्णय लेता है, तो किसी प्रकार पर यह आरोप लगाना या 30 साल पुरानी बातों को उखाड़ कर खड़ा करना, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लिए पीडीए से घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि कल क्राइम ब्रांच के 1 दर्जन अधिकारी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। वे केजरीवाल को ही ये नोटिस सौंपना चाहते थे। आज वही अधिकारी मेरे घर पहुंचे, 2 से 3 घंटे तक इंतजार किया और वे नोटिस को भी मुझे ही सौंपना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें अधिकारियों से सहानुभूति है। 48 घंटे की नौटंकी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम हमें सिर्फ एक चिट्ठी देकर गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कायर है। आतिशी ने कहा कि ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना समन, ना इससे आईपीसी की कोई धारा है, ना सीआरपीसी की धारा है। क्राइम ब्रांच की टीम 48 घंटे की नौटंकी के बाद अरविंद केजरीवाल और मुझे एक चिट्ठी देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई सीएम या मंत्री डाक डेस्क पर बैठकर चिट्ठी रिसीव नहीं करता। आतिशी ने कहा कि इसमें पुलिस कर्मियों की गलती नहीं है, उनके राजनीतिक आका हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन इस शक्ति परीक्षण से पहले बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। विधायकों के टूटने की आशंका के चलते उन्हें हैदराबाद भेजा जा रहा है। दरअसल शनिवार को दिल्ली में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की एक अहम बैठक हुई थी। इसमें 19 विधायकों में से 17 विधायक शामिल हुए थे। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं।
बताया जा रहा है कि बाकी 3 विधायक बाद में पहुंचेंगे। एआईसीसी सचिव संपत कुमार, प्रोटोकॉल अध्यक्ष हरकारा वेणुगोपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माल रेड्डी राम रेड्डी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। दरअसल नीतीश सरकार के पास बहुमत से ज्यादा 6 विधायक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने सत्ता के उलटफेर के बाद कहा कि खेला अभी बाकी है। उनके इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर उनके साथ तस्वीरें साझा कर ये जानकारी दी थी। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नेक काम किया है, बधाई। देर से ही सही पर दिया तो। अब एक और है जिन्होंने आरएसएस, बीजेपी के लिए और देश के उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं, वे हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। उनको भी भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए। ईरान ने सीरिया और इराक में हुए अमेरिकी हमलों को रणनीतिक गलती बताया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े मलेशिया ग्रुपों के कई ठिकानों को शुक्रवार को निशाना बनाया था। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे टॉवर 22 पर 28 जनवरी को ड्रोन हमला हुआ था, जिससे 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने इसे लेकर ही जवाबी हमले किए हैं। व्हाइट हाउस ने इन ड्रोन हमले के लिए ईरान समर्थित मलेशिया ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया और इराक पर किए गए हमलों से इलाके में तनाव और अस्थिरता बढ़ने के अलावा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को सरकारी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को ऐसे समय में अयोग्य ठहराया गया है जब 8 फरवरी को देश में आम चुनाव होने हैं। खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सरकार की कार्रवाई के बावजूद और अपने प्रसिद्ध चुनाव चिन्ह बल्ले के बिना चुनाव लड़ रही है। खान और कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने विशेष अदालत के 30 जनवरी 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान और कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। नवंबर 2021 में जो कंपनी करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की थी, आज उसका मार्केट कैप 30,931 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में ही इसकी वैल्यू 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घट गई। ब्रेकिंग रेगुलेटर आरबीआई के एक्शन से 197 कम्युनिकेशंस यानी पीटीएम के पेरेंट कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद न तो नए डिपॉजिट ले सकता है और न ही लोन दे सकता है। तूफानी रफ्तार से कारोबार बढ़ाने वाली पेटीएम को लगा ये झटका कई सवाल खड़े कर रहा है। दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड्स कहे जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इस बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैकलोलिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राज गोपालन जैसे टैलेंटेड कलाकार हैं। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये अवार्ड्स Crypto.com अरीना लॉस एंजलिस में 5 फरवरी सोमवार को हुई। शक्ति को उनके लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट के लिए 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में विनर घोषित किया गया। बैंड ने 45 साल बाद अपना पहला एल्बम रिलीज किया था, जिसे सीधा ग्रैमी अवार्ड्स मिला है। इंग्लिश गिटारिस्ट जॉन मैकलोलिन ने 1973 में भारतीय वायलिन प्लेयर एल शंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन और टी.एस. विक्कू विनायकराम के साथ फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत की थी। फीफा ने रविवार को घोषणा की है कि 2026 फुटबॉल विश्व कप का फाइनल न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 11 जून को मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एज़टेका स्टेडियम में मैच के साथ शुरू होगी और खिताबी मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। न्यूयॉर्क को फाइनल मुकाबले की मेजबानी के लिए डलास से मजबूत चुनौती मिली। फीफा विश्व कप 2026 48 टीमों के बीच खेला जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इस टूर्नामेंट के सह मेजबान हैं।
फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा, अब तक का सबसे समावेशी और प्रभावशाली फीफा विश्व कप अब सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन गया है, जो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के 16 अत्याधुनिक स्टेडियम में 104 मैचों के रूप में आकर लेगा।